नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित हो जाता है तो ये मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है। अष्टम का अष्टम भावात भावन नियम के अनुसार तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही व्यय स्थान द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान होते हैं। तो चंद्रमा मारक स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान में जा रहा है, एक कुंडली के सबसे शुभ केंद्र भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर यह अपनी अशुभता, यहाँ पर ज्योतिष का एक अन्य नियम काम करता है कि अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में हो जाता है तो अपनी नेगेटिविटी को शुभ भाव को दे देता है, स्वयं शुभ हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होकर नवम भाव को पीड़ित कर देगा, अपने जितने भी नेगेटिव कंटेंट्स हैं वो नवम भाव को दे देगा और स्वयं चंद्रमा शुभ हो जाएगा। नवम भाव के जो शुभ कंटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा तो बहुत शुभ हो जाएगा, लेकिन नवम भाव को यह पीड़ित कर देगा। द्वितीय भाव होता है धन संचय का, कुटुंब का और ससुराल का, इससे संबंधित व्यक्ति को शुभता प्रदान कर देगा। लेकिन नवम भाव जो होता है वो होता है धर्म स्थान का, पूजा पाठ का, देव मंदिर का, ईश्वर में आस्था का। तो यहाँ पर व्यक्ति को नास्तिक बना देगा, कम पूजा पाठ करने वाला बना देगा, पूजा न करने वाला बना देगा। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी साथ नहीं देता। जहाँ भी डेस्टिनी की बात आती है, लक की बात आती है, भाग्य की बात आती है, तो वहाँ पर व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि धन भाव का स्वामी होकर चंद्रमा शुभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा शुभ हो रहा है, क्योंकि लिक्विड मनी का कारक ग्रह भी चंद्रमा होता है, धन का कारक ग्रह भी चंद्रमा होता है। यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब नवम भाव में बैठ रहा है तो यह धन की दृष्टि से व्यक्ति को बेहतर बना देता है। व्यक्ति को धन तो प्राप्त हो ही जाएगा, धन की क्राइसिस नहीं रहेगी, लेकिन भाग्य पीड़ित व्यक्ति को करेगा। यहाँ पर चंद्रमा की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर भी है। हमने बताया था चंद्रमा की दृष्टि जो होती है वो सदैव शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र को, व्यक्ति के परिश्रम को भी शिथिल करने वाला यह बन जाता है। व्यक्ति को आलसी बना देगा, बहुत आलसी बना देगा, या फिर व्यक्ति का जो वर्किंग होगी वो इस तरह की होगी कि व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक कंफर्ट जोन में व्यक्ति कार्य करेगा। शारीरिक परिश्रम की व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी नहीं होता, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है व्यक्ति की। तो इस दृष्टि से देखें तब भी चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला है। ओवरऑल अगर देखें तो चंद्रमा विशेष रूप से न खराब न बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करने वाला है। 24 साल की अवस्था के बाद चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स दे देगा। 24 साल की अवस्था से पहले उतने बेहतर नहीं होंगे जितने कि 24 साल की अवस्था के बाद होंगे। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। विशेष रूप से कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। इनको अगर कर सकें इसलिए क्योंकि नवम भाव में जब चंद्रमा बैठ रहा है तो व्यक्ति पूजा पाठ के काम करने में बड़ा आलसी होता है, करना नहीं चाहता है। तो अगर ये व्यक्ति कर सकें तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करें, रोज मंदिर जाएं, चंद्रमा के पदार्थ को धारण करते हुए जाएं, या तो जल लेके जाएं या दूध लेके जाएं या चावल लेके जाएं। अगर दूध और चावल नहीं ले सकते, दूध और जल नहीं ले जा सकते हैं तो चावल लेके जाएं। जब मंदिर में चंद्रमा की वस्तुओं के साथ प्रवेश करेंगे और भोले बाबा की सेवा करेंगे तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। भाग्य भी व्यक्ति का साथ देगा, व्यक्ति को कुछ नया कराएगा, कुछ नई प्लानिंग कराएगा, कुछ नए काम की जो प्लानिंग चल रही है उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। क्योंकि प्लानिंग तो व्यक्ति की चलती रहती है, व्यक्ति की जो प्लानिंग है वो नए काम को लेकर चलती रहती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो अगर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर भोले बाबा की सेवा करें, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, समय समय पर किसी ब्राह्मण से शिवलिंग का अभिषेक कराते रहें। किसी ब्राह्मण से बात करके चंद्रमा की जाप और हवन भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। चलिए हमने बात करी आज मिथुन लग्न के नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के दशम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।